हर सदी में एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरी बेचकर अपना पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े से बड़ा बिजनेस टाइकून डिसीजन लेने से पहले कंसल्ट करता है। अनफिट एज अ ट्रेनर बोल के काफी कंपनियों ने रिजेक्ट कर दिया। आज वही एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और ऐसे बिजनेस कोच जिसकी लर्निंग अपनाकर कितने ही बिजनेसमैन और स्टार्टअप अपने पैरों पे खड़े हुए और आज लाखों और करोड़ों में खेल रहे हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील। आज मैं बहुत खुशनसीब हूं क्योंकि आज मैं एक ऐसे इंसान के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं जिनके बारे में मैंने बहुत सुना था, बहुत पढ़ा था, बहुत लाइव सेमिनार देखा था, काफ़ी यूट्यूब पे उनके वीडियो देखे थे। उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज एक अलग ही खुशी महसूस हो रही है दोस्तों, क्योंकि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि एक है डॉक्टर विवेक बिंद्रा। पहले तो हम कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा को, क्योंकि उनको इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया के ओर से गेम चेंजर ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। सर से पहले बहुत शिकायत रही है मेरी आपकी, क्योंकि उनके बारे में हम कुछ ज़्यादा जानते नहीं थे। पर आज आप सभी का इंतज़ार ख़त्म होता है, क्योंकि हम आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में काफ़ी बातें बताएंगे। उनके बचपन के बारे में, शुरुआत कहाँ से की थी, लाइफस्टाइल कैसी थी, सर का बैकग्राउंड क्या था, सर के मम्मी पापा, उनके एजुकेशन और वो शरारती थे या सिंपल थे बचपन में, सारी बात आज हम जानेंगे इस वीडियो पे दोस्तों। तो विवेक जी की लाइफ में बहुत ही स्ट्रगल रहा है। जब वो 2.5-3 साल के थे उनके पिता का देहांत हो गया और फिर फैमिली सर्कमस्टेंस की वजह से वो उनके मम्मी के साथ भी नहीं रह सके। उसके बाद चाचा और दादा के साथ काफ़ी टाइम बिताया, अलग अलग स्कूल बदले और आए दिल्ली। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व थे और वो उसी में अपनी ज़िंदगी बाउंस बैक करने की आदत सीखी। अगर आप विवेक सर के वीडियो देखते होंगे तो आपने बाउंस बैक ज़रूर सुना होगा। एथलेटिक और स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा रोल रहा उनकी ज़िंदगी में। जैसे बैडमिंटन में हारे हुए मैच में जीतने की बाउंस बैक करना ज़रूरी है, उसी तरह से उनको ये सारी बातों से, स्पोर्ट्स से काफ़ी ताकत मिली ज़िंदगी में बाउंस बैक करने के लिए। एथलीट में डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी नेशनल रनर रहे थे, थोड़ा बॉक्सिंग भी किया था उन्होंने स्टडी लाइफ में। सर स्टडी में कोई सब्जेक्ट में एवरेज थे, पर बिजनेस सब्जेक्ट में वो बहुत ही अच्छे थे। अपनी कॉलोनी में पर्चे बांटकर होम ट्यूशन का काम उन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही कर दिया था, जिससे थोड़ी इनकम स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे उन्होंने एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप का कॉम्बिनेशन यूज़ किया। 16 साल की उम्र में ही थोड़े टीचर का बैच बनाकर वो सभी कॉलोनी में जाके सबको ट्यूशन देते थे और बोलते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। उसी टाइम उन्होंने सोचा कि अगर ट्यूशन क्लास स्टार्ट करेंगे तो बहुत ही बड़ा कैपिटल पैसे लग जाएंगे। तो उन्होंने एसेट लाइट फ्लाई लाइट का फॉर्मूला यूज कर एक ऑफिस बनाई, उस पर एक लड़के को बिठाया कॉल अटेंड करने के लिए, और टीचर और स्टूडेंट दोनों के पास से थोड़ा कमीशन कमाया। इससे उनके खर्चे भी निकल गए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हुआ। सर की ज़रूरतें उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। उनका एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन बिजनेस में हो गया था। एमआईटी के साथ उनका सेकंड सेशन था जब वो मैनेजमेंट प्रोग्राम का एमबीए कर रहे थे। तब उनका फीस बहुत ज़्यादा था, पर वो एडमिशन के लिए पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए, क्योंकि उस टाइम पे उनके पास बैंक लोन लेने के लिए ना तो गारंटर था, ना तो कोई प्रॉपर्टी थी। यही टाइम पे उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता है। उन्होंने महसूस किया कि आज मेरे जैसे देश में काफ़ी बच्चे होंगे, दिल्ली में, मुंबई में और मुंबई के बाहर भी। तो यही प्रॉब्लम को अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया। पर बीच में एक ऐसा हादसा हुआ जो कोई नहीं जानता है। एडमिशन से डिसअपॉइंट होकर उन्होंने सोचा कि अब तो लाइफ में माँ बाप भी नहीं है, कुछ करने का आगे सोचा ही नहीं है, तो पूरी लाइफ भगवान को समर्पित कर देता हूँ। और वो उस टाइम पे मंक बन गए और वो 4 साल तक एक साधु की लाइफ जिया। वहाँ पे उन्होंने भिक्षा मांगी, शास्त्र पढ़े, सेवा की गरीब बच्चों की, और वो उसी तरफ चले गए और बहुत सुकून मिला, बहुत ताकत मिला। भगवत गीता में अर्जुन बहुत डिप्रेस होता है और खड़ा होता है। वहाँ पे उन्होंने सीखा कि एक होपलेस एंड को एंडलेस होप कैसे बनाए, एक ब्रेक डाउन को ब्रेक थ्रू कैसे बनाए। क्राई नहीं करना है, ट्राई करना है। सर ने कॉलेज टाइम में डिक्शनरी भी बेची है, जिससे उनको एक डिक्शनरी में से 25-30 रुपये मिल जाते थे
और थोड़ी ज़्यादा डिक्शनरी बेचते थे तो एक डिक्शनरी से 50-60 रुपये भी मिल जाते थे। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी इस्कॉन मंदिर में मंक बन गए थे और इसके बाद वो एंटरप्रेन्योर कैसे बने, क्या चेंज आया, किसने सुझाव दिया, वो जानते हैं। जब वो मंक थे तब वो बाहर जाकर भगवत गीता का लेक्चर देते थे। बाद में उनके गुरुदेव ने कहा कि आप बाहर ही अच्छी सेवा कर सकोगे, यहाँ पे आपकी लिमिटेशन हो जाएगी। साधु जीवन में ब्रह्मचर्य आश्रम में इंद्रियों को, सेंसेस को, डिजायर को कंट्रोल कर कर, डिसिप्लिन रहकर, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर साधना कर कर, उसके बाद ताकत बिल्डअप करके मेडिटेशन साधना करके फिर दिन की शुरुआत करते थे। कृष्ण कहते हैं गीता में, पहले मेरा स्मरण करो बाद में कर्म करो। अर्जुन को कहते थे, माम अनुस्मर युद्ध च, पहले मुझे याद करो फिर युद्ध करो। और विवेक जी का युद्ध था ट्रेनिंग। उनके गुरुदेव ने कहा कि भगवत गीता को कभी मत छोड़ना। जब विवेक बिंद्रा ने स्टार्टअप स्टार्ट किया तब उनके पास पैसे नहीं थे और वो एक छोटे कमरे में कंपनी के लिए इंटरव्यू लेते थे। तब इंटरव्यू के लिए आए हुए सभी लोग इधर उधर देखते थे और उन विवेक बिंद्रा जी बोलते थे कि बहुत बड़ा सपना, ऐसी कंपनी बनाना चाहता हूँ। और फिर वो इंटरव्यू देने आया हुआ व्यक्ति कमरे को इधर उधर देखता था, एसी नहीं लगा है, कोई आदमी नहीं है, और चले जाते थे बिना नेगोशिएशन किए सैलरी की। फिर उनको समझ में आया अभी उनको थोड़े टाइम के लिए जिसे जॉब चाहिए वही यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आएगा और वही यहाँ पे जॉब करेगा। तो वो भी प्रिपेयर हो गए और उसने 20-25 लोग ऐसे ही चुने जिनकी शक्ल दिखाकर बढ़िया से बढ़िया आदमी मैन पावर इकट्ठा कर सके। जहाँ पे उनका ऑफिस था वहाँ पे बाथरूम नहीं था तो पब्लिक टॉयलेट पे जाना पड़ता था, पर वो अपने एम्प्लॉय को बोलते थे कि आप एक फिक्स टाइम पे बाथरूम जाया करो। और उससे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी खुद जाकर वो टॉयलेट को साफ करते थे। उनको डर था अगर उन्होंने बाथरूम धोया नहीं तो उनके एम्प्लॉय उनको छोड़ के चले जाएंगे और बढ़िया मैन पावर उनके साथ नहीं रहा तो वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। सर का सपना सिंपल था कि आम आदमी को अफोर्डेबल एजुकेशन देना है। तो बेस्ट 5 यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड है, वाटन है, सैनफोर्ड है, इंस्पायर्ड है और द लंदन बिजनेस स्कूल है। और इस लेवल का कंटेंट देने के लिए उनको बढ़िया से बढ़िया मैन पावर चाहिए था जो वो अकेले कर नहीं सकेंगे। और वो ये सपना पूरा करने का काम की शुरुआत टॉयलेट साफ करने से करते थे। एक अच्छा एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया है। एक बार बाथरूम की पानी की टंकी लीक हो जाती है तो बाथरूम की टंकी खाली हो जाती है। तो उनको डर था कि अगर पानी की टंकी में पानी नहीं रहा तो उनके एम्प्लॉय चले जाएंगे। तो वो खुद एक छत होती है, उसके ऊपर दूसरी छत होती है, उसके ऊपर जाकर एक बड़ी टंकी में से ये बाथरूम वाली टंकी में बाल्टी से भर भर के पानी खुद भरते थे। ये सब इसीलिए करते थे क्योंकि उनके एम्प्लॉय को कुछ तकलीफ होनी नहीं चाहिए। और उस टाइम पे जो भी एम्प्लॉय था उनके साथ वो अभी भी विवेक बिंद्रा जी के साथ जुड़ा हुआ, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये आदमी क्या क्या कर रहा है अपने सपना पूरा करने के लिए। तो वो ये हमारा सपना तो ज़रूर पूरा करेगा। विवेक बिंद्रा जी वैसे तो थे मंक ही, बड़ा कोई एक्सपीरियंस परिवार भी नहीं था, उनके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं था। तो एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है। 2016 की बात है, 5-6 बहुत ही बड़े कॉर्पोरेट का प्रोजेक्ट आया होता है। लगभग 100 लोगों को हायर किया और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि 2-3 महीने के बाद प्रोजेक्ट खत्म हो गया, ऐसा कॉर्पोरेट का मेल आ गया। उसी टाइम कंपनी में पैसा आना बंद हो गया। 23 जून 2016 को ये बात विवेक बिंद्रा जी को पता चलता है और उसी टाइम ये बात सारी कंपनी में भी पता चल जाता है। और विवेक बिंद्रा जी हर महीने की 7 तारीख को सैलरी देते थे और सर ने 23 जून से 7 जुलाई तक सबको सैलरी देने के लिए अपना घर बेच दिया। पर घर बेच के भी सर ने सभी एम्प्लॉय को टाइम पर सैलरी दे दी। उसके बाद सबको पता चला कि कंपनी की हालत खराब है तो कुछ लोग जॉब छोड़ दिया, कुछ को बताना पड़ा, कुछ को थोड़ा समय वेट करने के लिए बोला और कुछ को बोला कि अभी थोड़े टाइम दूसरी कंपनी देख लो, जब सब ठीक हो जाएगा तो हम बताएंगे आपको। और उनको नोटिस का पैसा भी दिया और उसकी जो सैलरी थी वो भी दी। उसके बाद 3-4 महीने में सब ठीक कर लिया। यहाँ आप ईयर वाइज देखोगे तो कभी आपको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने बीच में कहीं पे नुकसान ही किया, क्योंकि अगर 1-2 क्वार्टर खराब जाते थे तो बाकी के 2 क्वार्टर में उनसे भी बहुत अच्छा कर लेते थे। तो आपको एवरेज ग्रोथ आपको ऑलवेज अप ही दिखता था
और विवेक बिंद्रा जी की कंपनी का एक रूल्स है कि उनको हर साल 300% ग्रोथ चाहिए।